Strategy backfires once again. India beaten at their own game. कोलकाता टेस्ट 2.5 दिन चला, 2.5 से भी कम दिन। शुभमन गिल जख्मी हुए, दोनों इनिंग में बैटिंग नहीं कर पाए। पहली में कुछ देर की, दूसरे में नहीं की। बात वो नहीं है, बात यह है कि न्यूजीलैंड से भारत ने सबक नहीं सीखा। ये इससे पहले एक टीवी चैनल पे मैंने कहा था कि क्या न्यूजीलैंड सीरीज से इंडिया ने सबक सीखा है कि अगर आप टर्निंग विकेट बनाएं, खराब विकेट बनाएं, तो आप हार जाते हैं। शायद नहीं सीखा है। अब इस मैच में देख लीजिए, इंडिया की जानिब से 10 विकेट फास्ट बॉलर्स ने लिए और स्पिनर से कम रन दे के लिए सिराज और बुमराह ने, और इंडिया के स्पिनर्स उतने कामयाब नहीं हुए। और आप जाइए अब स्पिनर्स की जानिब, साउथ अफ्रीका के हार्मर ने 8 विकेट लिए मैच में, और महाराज दूसरी में 2 विकेट ले गए। येंसन ने विकेट लिए, 5 विकेट मैच में। लेकिन इंपैक्ट किसका रहा ज्यादा? साउथ अफ्रीकन स्पिनर्स का। और फाइनल एनालिसिस में बुमा के 55 नॉट आउट, बॉश के साथ 40+ की पार्टनरशिप उनकी तीसरे दिन बड़ी सूदमंद साबित हुई, उनके लिए मुफीद साबित हुई। एक जबरदस्त जीत है साउथ अफ्रीका की, 133 रन पे 134 टू विन। देखिए 30 रनों से आप मैच जीत जाते हैं तो इसका मतलब है कि एक बहुत बड़ी कामयाबी है, और होम टीम को हराते हैं। बुबुमा ने, जिसको पंत और बुमराह ने बोना कहा था, 11 मैचेस में कैप्टनशिप की है, 10 जीते हैं, और इस मैच में एक ही 50 है, वो बुबुमा का है। अब आप उसको कहेंगे कि ये बॉडी शेमिंग है, रेशल है, क्या है जो उनने कहा, उसको रहने दें, क्योंकि एशल प्रिंस ने कहा हमारे लिए कोई बात नहीं है, विल नॉट टॉक अबाउट इट, नाइदर मेक अ कंप्लेंट अबाउट इट। हमने भी छोड़ दी बात। मसले भी हुए, हार्मर को लेट इंट्रोड्यूस किया, बॉश से फजूल पे ओवर 2 कराए बुबुमा ने, शायद जेंसन को देख के विकेट ले रहे, टेस्ट कर रहे थे। ये कहानी सारी खत्म हो गई जब उनने मैच जीता। अब टीमों की जन्म जाएंगे हम। रबाड़ा को बिठा देती है टीम, बाहर रखती है। बॉश को खिलाते हैं, शायद बैटिंग अच्छी करते हैं इसलिए। मूव अच्छी नहीं थी। इस विकेट पे अगर जेंसन विकेट ले सकते हैं, रबाड़ा भी ले सकते थे। और मैंने हर वक्त कहा, टूटे अनइवन विकेट पे असली क्विक बॉलर, रियल क्विक बॉलर और जो है रबाड़ा, वो परेशान करता है। और बुमराह ने किया, हाथ घुमाया, 5 विकेट। क्या बॉलिंग करते हैं, किसी भी विकेट पे लाजवाब बुमराह। और उनको सिराज का सपोर्ट मिला फर्स्ट इनिंग में। स्पिनर्स वो कर नहीं पाए दूसरे एंड से। स्कोर बड़ा नहीं हुआ साउथ अफ्रीका का, लेकिन और छोटा हो जाता अगर स्पिनर बीच में आके जल्दी विकेट लेते, नहीं लिया। टीम सिलेक्शन की बात कर रहा था, तो दोनों टीमों ने ऑलराउंडर ज्यादा खिलाए। उनमें से सब ऑलराउंडर्स ने बॉलिंग नहीं की। मुल्डर खेले, स्टब्स खेले, माकरम खेले, सब बॉलिंग करते हैं इनमें। और 2-3 विकेट कीपर दोनों टीमों में खेले, साउथ अफ्रीका की भी, इंडिया की भी। अब इंडिया की 11 आप देखिए, उससे माइंडसेट गंभीर का आप समझेंगे। जुरेल है विकेट कीपर, एज बैट्समैन खेलते हैं, लेकिन जो बाहर बैट्समैन फॉर्म में रहे हैं उनमें से कोई नहीं है। सैयद सुदर्शन को ट्राई किया था, अब नहीं रखा उनको टीम में। और सरफराज की बात नहीं हो रही, अब कह रहे रांची के फॉर्म में नहीं है, जब फॉर्म में थे तब क्या आपने किया। और ऐसे विकेट पे 150 रन बना चुके हैं वो बात भी छोड़ दें आप। बैटिंग लाइन में जायसवाल है, शुभमन गिल है, राहुल है, पंत है, बाकी है बैट्समैन और नहीं भी है। अभी उनका कैलिबर बैटिंग में कोई तय नहीं हुआ है, तो बिट्स एंड पीसेस प्लेयर खिला दिए। 3 लेफ्ट आर्म स्पिनर टीम में खेल रहे हैं। इमेजिन, जब जडेजा है और कुलदीप यादव है, चाइनामन भी करते हैं, तो अक्षर पटेल की क्या जगह है टीम में? एक फुल फ्लेज बैट्समैन नहीं खेल सकता था वहां? खेल सकता था, क्योंकि अब अपनी चलानी है गंभीर ने कि मैं टीम बना रहा हूं, ना धोनी का इन्फ्लुएंस, ना द्रविड़ का, किसी का नहीं है, मेरे इन्फ्लुएंस में टीम चलेगी, जैसे मेरी मर्जी। और वाशिंगटन सुंदर ने दोनों इनिंग में रजिस्ट किया नंबर 3 पे, लेकिन गेम कंट्रोल कभी नहीं की। ही वाज जस्ट सर्वाइविंग। अब कहेंगे विकेट ऐसा नहीं था, सही है, लेकिन इंपैक्ट तो रहा नहीं उनकी इनिंग में। जितनी देर विकेट पे रहे दोनों इनिंग में, रनों में कोई इंपैक्ट खास रहा नहीं, टीम पे इंपैक्ट पड़ा नहीं वहां उनके रहने से। फिर वॉशिंगटन सुंदर एज ऑफ स्पिनर खेलते हैं, सेकंड में बॉलिंग ही नहीं देते, विकेट टेकिंग बॉलर नहीं है वो। फिर एज व्हाट खेलते हैं वो? अगर आप टेस्ट में उनको विकेट टेकिंग बॉलर इस टर्नर पे नहीं मानते, खेलते क्यों है वो?
अगर एस बैट्समैन खेलते हैं तो फिर एक बैट्समैन बाहर से लाइए, इतने बैट्समैन है इंडिया में, हम तो कहते हैं बेंच स्ट्रेंथ तूफान की है। और अगर बॉलर है तो बॉलिंग क्यों नहीं कराई जाती उनसे? ये क्या कंफ्यूजन है टीम में, कंप्लीट कंफ्यूज्ड फर्स्ट 11 इंडिया की थी। उसके बरक्स रबाडा नहीं थे, लेकिन बाकी सारे एक्सपेक्टेड प्लेयर खेले साउथ अफ्रीका की जानिब से और उन्होंने परफॉर्म किया। फिर मैं कहूंगा 40 पे आउट होना, 50 पे, 60 पे, 80 पे इस टीम का नॉर्म है। ये इनने न्यूजीलैंड के साथ किया, ये इन्हें ऑस्ट्रेलिया में किया, ये हर जगह हो जाता है इस टीम को जब प्रेशर में आती है। और हम कहते हैं कि ये जबरदस्त टीम है हमारी फ्यूचर की है, लेकिन वो इट शुड शो ऑन ग्राउंड ऑल्सो। न्यूजीलैंड से 3-0 हारे, ऑस्ट्रेलिया में 3-1 हारे, इंग्लैंड में 2-2 सीरीज बराबर की, अच्छी बात है। अब फिर पहला टेस्ट हार गए, तो वेयर इज दैट ग्रेट साइड जिसकी बात लोग करते हैं, स्टैट्स को चलते हैं। अब स्टैट्स भी नहीं है बाकी प्लेयर्स के, 2-4 के बगैर। जो बाकी बैटिंग है दोनों टीमों की, पहली इनिंग में माकरम के 31, उसके बाद रिकल्टन, मुल्डर, जोर्जी के 20। इंडिया की इनिंग ले लीजिए आप, 39 रन है उसमें पहली इनिंग में राहुल के, फिर वॉशिंगटन, सुंदर, पंत, जडेजा 20। प्लेयर उससे आगे नहीं जा सका है पूरी इनिंग में। इंडिया की इनिंग बिल्ड नहीं कोई कर पाया। पहली इनिंग में तो विकेट ऐसा नहीं था जो दूसरे में था, लेकिन तब भी पांव नहीं जमे प्लेयरों के। नतीजा हमारे सामने है, थोड़ा सा टर्न हो ये बैटिंग लाइनअप नहीं चलेगी, थोड़ी सी स्विंग हो ये बैटिंग लाइनअप नहीं चलेगी, थोड़ा सा बाउंस हो ये बैटिंग लाइनअप नहीं चलेगी। सो व्हाट इज गंभीर बिल्डिंग अलोंग विद अगरकर। आप कहेंगे हार गए तो मैं सारा बोल रहा हूं, नहीं। फर्स्ट 11 में देखिए 3 लेफ्ट आर्म स्पिनर हैं, जडेजा के होते हुए अक्षर खेल रहे हैं, वॉशिंगटन सुंदर खेल रहे हैं एज बैट्समैन, बॉलिंग नहीं करा रहे हैं। ऑफ स्पिनर की आपको कमी लग रही है, ऑफ स्पिन ने सेकंड में बॉलिंग नहीं की। मैं ये कहता हूं कि ये पहले 11 कैसे जमा किए आपने? इनमें फुल फ्लेज बैट्समैन कितने हैं, पोटेंशियल वाले बैट्समैन कितने हैं, विकेट टेकिंग बॉलर कितने हैं, बुमराह, जडेजा और सिराज के बगैर। अक्षर की एक सीरीज थी, चल गए इंग्लैंड के साथ, उसके बाद तो कोई विकेट टेकिंग बॉलर नहीं रहे हो। तो फिर क्या है? व्हाट इज इंडियन टीम मैनेजमेंट ट्राइंग टू प्रूव? इसके साथ ये भी कहता हूं अगला मैच इंडिया जीत सकता है, लेकिन अगर फास्ट बॉलर्स पे ही इन्हिसार करते, विकेट में थोड़ा दम भी रखते, तो शायद बुमराह, सिराज और अगर कोई और फास्ट बॉलर खिलाते, शमी आउट ऑफ फेवर हैं जबकि वो भी खेल सकते थे, तो इंडिया फास्ट बॉलिंग से उनको हरा सकता है। ऐसी बात नहीं, कैपेबिलिटी है, मगर ऐसा कुछ हुआ नहीं। फर्स्ट इनिंग में बुमराह का एफर्ट जाया हुआ, 5 विकेट लिए। बैटिंग में कोई ऐसी एफर्ट दिखा नहीं हमें पूरे मैच में इंडिया के कि जो रिमार्केबल हो। उसके बरक्स जेनसन की बॉलिंग दोनों इनिंग में रही ठीक, और बुमा की सेकंड इनिंग की, हार्बर की दोनों इनिंग की बॉलिंग। सो साउथ अफ्रीका ऑलवेज ट्रस्टेड देयर स्ट्रेंथ, इवन एट 133 दे थॉट दे कैन विन एंड दे वॉन। बोने ने अपना कद दिखा दिया। अब जिनने उन्हें बोना कहा था, अब उनको कुछ करना होगा अगले मैच में। इंडिया इज कैपेबल, but at present in doldrums and a confused state with team selection. मिलते रहेंगे, थैंक यू।